पढ़ाई लिखाई थी नहीं, तो हाई स्कूल में 46%, सेम इंटरमीडिएट में 53%। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लड़का जो कल तक जो है क्रिकेट खेल रहा था इलाहाबाद की गलियों में, अचानक से जाके IRS बन जाता है कि आप अफसर बन गए हैं, पेट निकल गया है, शर्ट खुल रही है और आप जो है एज भी उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा अपनी एज से आप दिख रहे हैं। एक ऐसा ऑफिसर जो पूरी तरह से थक चुका था और 107 किलो का हो चुका था, वहाँ से फिर से मैंने 6 पैक बनाए। और ये हुआ कैसे? हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार यादव, IRS 2009 बैच से। और अभी हाल फिलहाल में एक छोटी सी और पहचान जुड़ी है मेरे साथ। मैं पहला सिविल सर्वेंट हूं जिसे फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है, या यूं कहें कि फिट इंडिया मूवमेंट का एक छोटा सा सिपाही बनाया गया है। तो चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं अपने बैकग्राउंड की। बेसिकली मैं इलाहाबाद से हूँ और इलाहाबाद में भी एक छोटे से गांव जो कि करसना तहसील के अंदर है, जिसका नाम मुंगारी है। और प्रॉपर गांव मतलब जहां पे आप जो बेसिक सुख सुविधाएं होती हैं उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब एकदम प्रॉपर हार्डकोर गांव। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो हम 6 भाई बहन थे और गांव में जब हम लोग पैदा हुए तो कहते नहीं है कि प्रॉपर गांव जब मैं बात करता हूं तो गाय भैंस और न घर में बिजली न पानी, कच्चे घर। तो ऐसी स्थिति होती थी कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि यहाँ से निकल के, इस गांव से निकल के कोई बच्चा IRS बन सकता है। तो मेरा तो सुबह काम यही होता था कि चाचा लोग गाय वाय खोल देते थे, उनको ले जाके चराना, घुमाना टहलाना, उसके बाद वापस शाम को घर आ जाना। तो मैंने वो जीवन देखा है जब न आपके पास बिजली है न पानी है और कुएं से पानी लेके आना है। और शाम को जो है, जो मैं बात कर रहा था खाने पीने की, तो मतलब सूरज डूबने से पहले खा पी के सो जाना है। तो बहुत ही कहते नहीं, एक जो एक गांव की औसत लाइफ होती है वैसा ही कुछ जीवन था मेरा। गांव के जो हमारे स्कूल होते थे वो ऐसे स्कूल होते थे कि आप वहाँ पे जाइए, आपको मतलब बिल्डिंग कहने के लिए होती थी, नाम मात्र की बिल्डिंग होती थी, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होती थी। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आपकी इच्छा, कोई अनुशासन नहीं था, जाना कोई मैंडेटरी नहीं था, जाएंगे तो कुछ सीख जाएंगे। प्राइमरी स्कूल होते थे और बस मतलब कुछ खास नहीं था स्कूल में कि आप जाइए और आपको पढ़ाया जाएगा। आज तो बहुत अच्छी स्थिति है स्कूलों की। लेकिन 5वीं के बाद कुछ इवेंट्स सबके लाइफ में होते हैं। मेरे लाइफ में भी एक ऐसा इवेंट हुआ कि मेरे पिताजी को गांव से शहर आना पड़ा। वो इवेंट क्या था? पिताजी बेसिकली शिक्षा विभाग से हैं, तो उनके सीनियर मेरी बुआ जी की शादी में आए थे। तो वहाँ पे लाइट वाइट थी नहीं प्रॉपर, और जो गाय भैंस का खूंटा होता है उससे उनका पैर टकराया। और उसके बाद उन्होंने पिताजी को बोला कि विजय, तुम अपने बच्चों को कहाँ पे रख रहे हो? यहाँ पे तो इनका जीवन कुछ भी नहीं होगा, बेकार हो जाएगा। तो शिक्षा का महत्व तो समझते थे, तो गांव में उतनी अच्छी शिक्षा थी नहीं। तो पिताजी लेके वहाँ से हम लोगों को शहर आ गए। वहाँ से थोड़ा थोड़ा जीवन बदलना शुरू हो गया, लेकिन मेरा मन पढ़ाई से ज़्यादा खेल में लगता था। और लोग कहते भी हैं खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो मेरे साथ तो यही था कि डेली रात में पापा की डांट खानी और सो जाना और सुबह खेलने चले जाना। तो मतलब लाइफ ऐसी थी कि खेलने में जो रस आ रहा था पढ़ाई में नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे ऐसा मतलब आगे बढ़ते चले गए तो पता चला कि मेरे परसेंटेज भी वैसे ही बहुत ख़राब होते चले गए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई थी नहीं। तो हाई स्कूल में 46%, सेम इंटरमीडिएट में 53% और ग्रेजुएशन में 56%। मतलब आप ये समझ लो कि जब तक आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, परसेंटेज कैसे आएंगे। लेकिन इस चीज़ का मुझे पता था कि मेरे परसेंटेज इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मैं कमज़ोर छात्र हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मुझे पता था मैं पढ़ नहीं रहा हूँ इसलिए मेरे परसेंटेज नहीं आ रहे हैं। तो अपनी सिचुएशन मुझे अच्छी तरह से पता थी। तो फिर ग्रेजुएशन में एक ऐसी इवेंट होती है कि पिताजी, मैं क्रिकेट खेल के आया था और फील्डिंग करते समय बहुत अच्छी खासी चोट मेरे हाथ में लगी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं करने वाले हो, अगर इसी तरह क्रिकेट खेलते रहे तो अब इतने बड़े हो गए, तुम्हारा क्रिकेट में कोई फ्यूचर नहीं है और आगे पढ़ाई लिखाई तो तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो उसके बाद जो है मुझे उस दिन लगा कि नहीं, अब जीवन में टाइम आ गया कुछ डिसीजंस लेने का और आगे बढ़ने का। मैंने अगले दिन उनको बोला कि पिताजी मैं दिल्ली जाऊँगा तैयारी करने के लिए और IAS बन के आऊँगा। तो मतलब चकरा के बोले, पढ़ता लिखता है नहीं और इतनी बड़ी बातें कर रहा है। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमेशा जो है ना, बड़ा सोचो आप। जब आप बड़ा सोचोगे तभी आपके अंदर एक कहते नहीं है काबिलियत या एक हिम्मत आएगी कुछ बड़ा करने की। तो मैंने अपने सर्कल में यही देखा था, जितने भी मेरे दोस्त थे सब बोलते थे कि यार कुछ बड़ा करना है, बेहतर करना था, लेकिन मैंने कभी उधर ध्यान नहीं दिया था। पहली बार मेरा लगा कि नहीं, लाइफ में ना इस तरह बेकार हो जाएगी, पापा सही कह रहे, कुछ करना चाहिए। तो मैं अकेला दिल्ली में, किसी को जानता नहीं था, ट्रेन का टिकट कटाया और दिल्ली आ गया। लेकिन दिल्ली मेरे लिए बहुत ही मतलब कहते नहीं ऐसी जगह थी जहां मेरी ज़िंदगी बदल गई। मतलब जो बच्चा कल तक क्रिकेट खेलता था और 24 घंटे क्रिकेट खेलता था पूरी शिद्दत के साथ, अब आके दिल्ली में पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहा है। और ये हुआ कैसे? क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां आके आप ख़राब भी हो सकते हैं, आपकी संगत अगर बुरे लोगों के साथ बन जाए तो, और अच्छे लोगों के साथ बन जाए तो आप बहुत आगे जा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कमल देव साहब जो
निर्माण आईएएस के अभी डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे समझाया और पूरी पद्धति बताई यूपीएससी की तैयारी की। तो मेरी खास बात है कि अगर एक बार मैंने विश्वास कर लिया तो फिर मैं उस पर मेहनत करता हूं। मैं कभी फिर दोबारा ऐसा नहीं है कि बार बार सोचूं कि क्या सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। उन्होंने जो बताया, जैसे बताया वैसे मैं किया और आप बिलीव नहीं करेंगे, 1.5 साल के अंदर मैंने यूपीएससी को क्रैक कर दिया और आईआरएस कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज में जो सिलेक्शन हो गया। तो ये बहुत ही मतलब मुझे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लड़का जो कल तक जो है क्रिकेट खेल रहा था इलाहाबाद की गलियों में, अचानक से जाके आईआरएस बन जाता है। और क्योंकि उसमें इतनी मीडिया नहीं थी, लेकिन तब भी काफ़ी पॉपुलैरिटी जो है इलाहाबाद के मीडिया ने कवर की। लेकिन सच बताऊं, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लाइफ में अगर थोड़े से डिसिप्लिन हैं, थोड़े से कंसिस्टेंट हैं, तो आप जो चाहते हैं आप हासिल कर सकते हैं। देखिए, आपका अनुशासन जो होता है आपकी सफलता का स्तर तय करता है। अगर आप लाइफ में कहते नहीं, देखिए लाइफ में चीज़ें तो होनी ही है, आपका समय तो आपके लिए रुकेगा नहीं, समय तो चलता रहेगा, लेकिन ये डिपेंड करना है आपको कि आप अगर किसी चीज़ के पीछे जा रहे हैं तो उसको शिद्दत से, कंसिस्टेंसी के साथ, अनुशासन के साथ अगर आप लगे रहेंगे तो सफलता आपको मिल जाएगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब मैं बन गया आईआरएस, तो जो सपने हर बच्चा लेता है यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल डेज में, वो मेरे थोड़े से पूरे हो चुके थे। तो अब मैं अपनी पहली पोस्टिंग पे गया विशाखापत्तनम, और समुंदर के किनारे पहली बार मैंने समुंदर भी वहीं जाके देखा, विशाखापत्तनम में ही। और उसके बाद मुझे खाने पीने का वैसे ही बहुत शौक था और विशाखापत्तनम गया तो वहाँ पे खूब अच्छी खासी आंध्र प्रदेश की बिरयानी होती है, हैदराबाद हाउस की, और खूब ढेर सारा जो है बढ़िया आराम से खाना पीना डेली कुछ न कुछ नया चल रहा था। और आज तो खाने पीने को लेके इतनी चॉइसेस हैं कि आप रात में भी अगर हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपके लिए खाना आ जाता है। तो जो मेरा खाने पीने का शौक था भरपूर वहाँ पे मैंने पूरा किया, और आप बिलीव नहीं करेंगे मेरा वजन हो गया 107 किलो। मतलब ये जो प्रॉपर टिपिकल ऑफिसर आप देखते हैं कि पेट निकला हुआ और दिन भर बैठा हुआ, और इतनी चैलेंजेस मेरे लाइफ में आने शुरू हो गए कि मैं 4 सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ तो हाँफ रहा हूँ। मतलब बहुत ही दिक्कतें होने लगी थी मुझे मेरे इस फिटनेस की वजह से। और एक दिन तो हद हो गई, मैं ट्रेडमिल पे दौड़ रहा था और अचानक से जो है लाइट चली गई ट्रेडमिल की और मेरा पैर ट्विस्ट हुआ। ट्विस्ट होते ही मेरा घुटना जो है उसकी कार्टिलेज टीयर हो गई। जब चेक कराया तो बाद में ये पता चला मेरी उम्र टोटल कितनी, 27 साल। और पता ये चलता है कि भाई अब आप सारी ज़िंदगी जो है आप दौड़ नहीं पाओगे, आपको सिर्फ वॉकिंग करना पड़ेगा। तो फिर ये ऐसी चीज़ें जब मेरे लाइफ में होनी शुरू हुई तो मैंने 2-4 डॉक्टरों से और कंसल्ट किया, तो बाद में जो है पता चला कि ये वास्तव में जो है आपकी कार्टिलेज टीयर है और लाइफ टाइम जो है आप दौड़ने वाले नहीं हो। लेकिन एक डॉक्टर मुझे मिले, उन्होंने बोला कि ठीक है, इसकी लिमिटेशंस को समझते हैं, कुछ मेडिसिन आपको देता हूं, आप मेडिसिन लो, कुछ वर्कआउट करो, कुछ एक्सरसाइज करो, अपना वजन घटाओ, और उसके बाद हो सकता है कि आपकी लाइफ जो है फिर से पटरी पे आ जाए और हो सकता है कि आपकी जो कार्टिलेज टीयर है कुछ रीजनरेट हो जाए। तो वहाँ से मुझे थोड़ी सी उम्मीद दिखी, होप दिखी, और उसके बाद जैसा उन्होंने बताया मैंने विश्वास किया और उसी के हिसाब से काम करना शुरू किया। देखिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि अगर आप किसी चीज़ में विश्वास करते हैं, मैं आपको अभी पहले भी बोला, अगर आप फेथ करते हैं तो आपके अंदर चेंजेस भी वैसे आने शुरू हो जाते हैं। देखिए, भगवान का होना आपको सफलता नहीं दिलाता है, लेकिन जब भगवान के ऊपर आप विश्वास करते हो तो जो विश्वास से आपके अंदर चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, जो दृढ़ संकल्प आता है उससे आपकी लाइफ में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो मैंने भी विश्वास किया कि नहीं, ये टैबलेट जो है और ये वर्कआउट जो है मेरे को फिर से रिकवर कर देगी। और उसी दरमियान मैंने अपना 19 किलो वजन घटाया। आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं कि 18-19 किलो जो मेरा घटा और मैं 107 किलो से 88 केजी पे आ गया। तो मेरी लाइफ ऐसी, मतलब उस कहते नहीं है, जहाँ पे एक ऐसा ऑफिसर जो पूरी तरह से थक चुका था और 107 किलो का हो चुका था, वहाँ से फिर से मैंने 6 पैक बनाए, फिर से अपनी फिटनेस की एक नई यात्रा शुरू की। तो वो जो जर्नी थी मेरे लिए एक नया जीवन था मेरा। उसके बाद जो मेरी फिटनेस रही एकदम से यू टर्न ले गई, जहाँ मैं 107 किलो का था अब 88 किलो का हो गया और मेरे ठीक ठाक मसल्स हो गई और हेल्थ इस लेवल की हो गई कि मैं फिर से जो है 100 मीटर 200 मीटर दौड़ने लग गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अपने फाउंडेशन कोर्स में 100 मीटर में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। मतलब जो पहला प्राइस है वो मुझे मिला था। तो मुझे जो सेटिस्फैक्शन हुआ और अब मुझे लगने लग गया कि नहीं यार, मुझे अब जो मैंने अचीव किया है ना, ये मुझे लोगों को बताना चाहिए इस फिटनेस के बारे में, और जो मेरी जर्नी रही है वेट कम करने की, ये लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊँ, फिर मुझे लगा कि यार ये हम बताएं कैसे, शेयर कैसे करें। उसके लिए पहले मैंने सर्टिफिकेशन किए, मैंने न्यूट्रिशन पढ़ा और पर्सनल ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेशन होता है उसके बारे में सीखा।
फिर अपने सोशल मीडिया के थ्रू मेरा टारगेट था कि भाई अपने जो लोग हमारे तरह और भी सिविल सर्वेंट हैं या जो आम युवा हैं जो परेशान हैं अपने ज़्यादा वजन से, उनको कैसे वजन कम करना चाहिए और उनके न्यूट्रिशन का ज्ञान क्या होना चाहिए, मैंने देना शुरू किया। तो कहा जाए तो जो मेरी फिटनेस की जर्नी रही, और फिटनेस की चीज़ एक बात आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, फिटनेस एक लाइफ स्टाइल है। फिटनेस कभी भी जो है ना एक यात्रा, मतलब फिटनेस को कभी गोल मत मानिए, ये एक यात्रा है, एक लाइफ स्टाइल है। और अगर आप वास्तव में फिट रहना चाहते हैं तो ये डेली की लड़ाई अपने आप से है। ऐसा नहीं है कि आपने एक गोल अचीव कर लिया, एक बार आप फिट हो गए, आपने वजन कम कर लिया तो आप सारी ज़िंदगी वैसे रहने वाले हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो आप ये जान लीजिए, अगर आपको फिट रहना है तो जैसे एक शरीर जो है ना एक मंदिर की तरह है, जैसे आप टेंपल में हमारे पुजारी जी होते हैं, डेली जाते हैं, टेंपल को खोलते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसी तरह अपना शरीर भी है कि मतलब आपने एक टेंपल की तरह इसकी देखभाल करनी है डेली, तभी आप इसे स्वस्थ रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। तो आने वाले समय में जो मेरी फिटनेस रही, अब मैं फिट इंडिया का जब एम्बेसडर बना तो मतलब पहला सिविल सर्वेंट, आज तक जितने भी एम्बेसडर बने हैं सारे एथलीट रहे हैं, खेल से जुड़े रहे हैं, लेकिन मुझे जो है ऐसा एम्बेसडर बनाया गया जो नॉन एथलीट है और सिविल सर्वेंट है, आईएएस आईपीएस आईआरएस आज तक कोई नहीं रहा। तो जो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है, जो इस मूवमेंट के साथ मुझे जोड़ा गया है, अब मुझे लगता है कि वास्तव में जो फिटनेस है हमें उसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और इसीलिए मैं अपना मंत्रा भी लेके आ रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फिटनेस का मंत्रा है कि फिटनेस की आधे घंटे की डोज हर रोज़। अब मैं भी उसी में एक मंत्रा जोड़ना चाहता हूं कि भाई 24 घंटे 24 दिन और 24 मिनट, मतलब अगर आप एक घंटे में 1 मिनट भी अपने फिटनेस के लिए निकालते हैं तो आप मान लीजिए कि आपकी फिटनेस अगर आप 24 दिन करते हैं तो जहां है उससे इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब मैं आपको एक बात और बता दूं, फिटनेस और हेल्थ में बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है, और आजकल हमारा यूथ क्या है, सोशल मीडिया पे है और हेल्थ और फिटनेस को जो है गलत तरीके से उनको परोसा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो हेल्थ और फिटनेस है ये बहुत ही अलग चीज़ें हैं। अगर आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देखें, आजकल बच्चे क्या हैं, बच्चे ये समझते हैं 6 पैक रखना जो है हेल्दी है। मैं बोलना चाहूँगा भैया 6 पैक रखना कहीं से भी हेल्दी नहीं है, और कोई मेहनत से नेचुरल तरीके से चाहे तो 6 पैक बना सकता है, बनाने में मनाही नहीं है, लेकिन रखना, मेंटेन करना ये कोई हेल्थ का पैमाना नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के भी 6 पैक होते, लेकिन आज देखिए वो क्या बोलते हैं, वो यही बोलते हैं कि भाई आप प्राणायाम करो, आप योग करो, आप जो है वॉक करो, कुछ करो, लेकिन आधा घंटा कुछ ना कुछ वर्कआउट करो। आप हेल्थ का मतलब क्या होता है, हेल्थ का बेसिक मतलब होता है कि आप डिजीज फ्री हो, मतलब आपका शरीर हेल्दी है, अगर आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है। और फिटनेस के मायने क्या होते हैं, देखिए फिटनेस का मतलब होता है कि आप किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए क्या फिट हैं। क्रिकेट की फिटनेस अलग होती है, फुटबॉल की अलग होती है, हर एक गेम की फिटनेस अलग है। तो यहाँ अंतर समझना बहुत जरूरी है। हेल्थ क्या है, हेल्थ है डिजीज फ्री रहना। तो डिजीज फ्री जरूरी नहीं कि आप 6 पैक बना के रहें। और एक बात आपको बता दूं, और मेरी अपील भी है, जितने भी मेरे इन्फ्लुएंसर हैं भाई बहन, उनसे अपील है कि आप जो है हमारे यूथ के, जो देश के युवा हैं, जो यूथ हैं, उनको जो है फिटनेस के मायने समझाएं, हेल्थ के मायने समझाएं, ना कि 6 पैक बनाने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि जो प्रतिबंधित दवाओं का लेके आप हेल्थ बना रहे हैं, फिटनेस बना रहे हैं, वो कहीं से भी जो है सस्टेनेबल नहीं है, लंबे समय तक नहीं आ सकती, आपको ही पता है। तो ऐसी चीज़ों का प्रचार प्रसार आप ना करें। और क्योंकि हमारा जो यूथ है हमारे देश का भविष्य है, अगर उसे हम सही मायनों में हेल्थ और फिटनेस नहीं बताएंगे और गलत दिशा में लेके जाएंगे तो हमारे जो देश का स्वास्थ्य है वो आने वाले समय में खराब हो जाएगा। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि एक मजबूत भारत बने, स्वस्थ भारत बने, हम उससे पीछे रह जाएंगे। इसलिए कभी भी जब भी आपको फिटनेस और हेल्थ की बात करनी है, आप नेचुरल फिटनेस की बात करिए। क्योंकि अपनी परंपरा में अगर आप देखिए, आजकल फास्टिंग लेके, फास्टिंग बहुत ट्रेंड में है, लोग 16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस बन रहे हैं। अगर आप अपनी परंपरा में जाएं तो लोग पहले क्या करते थे, सूरज डूबने से पहले खा लेते थे और सूरज निकलने के बाद सुबह दोबारा खाते थे। मतलब जो एक 12-13 घंटे का गैप है वो नेचुरल है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो किसी तरह की आपको शरीर में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मतलब अपनी जो पुरानी सभ्यता है, जो प्राचीन अपनी परंपराएं रही हैं डाइट को लेके, आप देखिए ना आज अपने पास जो है इंडिया शुगर में, बीपी में एकदम क्या बन रहा है, मतलब कैपिटल बनता जा रहा है पूरे विश्व का। इतने ज़्यादा पेशेंट निकल के आ रहे हैं क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल पूरी सेडेंटरी हो गई है। तो कोशिश यही करनी है कि जो हमारे प्राचीन एक्सरसाइजेज हैं, वर्कआउट्स हैं, या जो भी डाइट्स हैं, या जो नियम कानून हैं, उनको फॉलो करें। देखिए नियम से कभी लड़ना नहीं है, देखिए रूल इज़ रूल। अगर आप रूल से लड़ेंगे तो आपकी हेल्थ भी जाएगी, आपकी फिटनेस भी जाएगी। और आर्टिफिशियल तरीके से मसल गेन करना रूल के खिलाफ है। आजकल लोग ये भी बोलते हैं कि जिम में गया और सर मेरा कार्डियो करते समय फलाने का हार्ट अटैक आ गया।
देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है मैं बताऊं कि अगर आप जिम में जाके कार्डियो कर रहे हैं और आपने आर्टिफिशियल चीज़ें लेके अपने मसल्स गेन कर लिए, आपकी मसल गेन कैरी करने की क्षमता जो है पता चला 6 किलो है, आपके हार्ट ने जो है 6 किलो मसल्स को ब्लड पंप करने की आदत है, लेकिन आप जाके 12 किलो मसल बढ़ा लेते हैं, तो आपके हार्ट के ऊपर लोड कितना पड़ रहा है, क्योंकि हार्ट तो एक ही है और वो ब्लड को सप्लाई करना उसका काम है। अब जब वो 6 किलो को कर रहा था आराम से कर पाया, लेकिन 12 किलो करने में क्या हो रहा है, कई बार आप ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं तो बेचारा फेल कर जा रहा है और लोग बोलते हैं जी कि आप वर्कआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से बचना है। इस तरह की चीज़ें क्या हो रही हैं, बहुत ज़्यादा र्यूमर फैलाती हैं और हेल्थ और फिटनेस की जो इंडस्ट्री है, जो लोग हैं जो वास्तव में अच्छी चीज़ है उससे बदनाम कर रहे हैं। तो कभी भी ऐसा ना करें। मैं बहुत फिटनेस फ्रीक और स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूं, लेकिन जब से मैंने नौकरी ज्वाइन की और बेसिकली मैं बाय नेचर फूडी भी हूं, तो जब मैंने बहुत सारा खाना वाना खा लिया, जब मेरा वजन 107 किलो हो गया, तो मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस आने शुरू हो गए। मतलब कहते नहीं जो प्रॉपर अपना एक बाबुल टाइप जो कहते नहीं आपका जीवन होता है कि आप अफसर बन गए हैं, पेट निकल गया है, शर्ट खुल रही है और आप जो है एज भी उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा अपनी एज से आप दिख रहे हैं, तो वो जो सिचुएशन होती है, एक तो समाज में आप मतलब कहते नहीं लोग बोलते तो नहीं मुंह पे, लेकिन आप हंसी के पात्र हो ही जाते हैं और उसके अलावा चल फिर आप नहीं पा रहे हैं ढंग से, तो मतलब जो चैलेंजेस का लेवल था वो नेक्स्ट लेवल चला गया था फिटनेस को लेके। लेकिन वो जो एक घटना घटी मेरे लाइफ में, जब मेरा घुटने का जो कार्टिलेज टीयर हुआ, उसने मेरी पूरी लाइफ बदल के रख दी। मतलब पूरी फिटनेस की लाइफ जो है मेरी चेंज हो गई। फिटनेस के मायने मुझे समझ में आ गए कि भाई फिटनेस का मायना क्या है, फिटनेस अपने आप में क्या चीज़ है। फिटनेस और नौकरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे एक्सक्यूजेज रखते हैं कि मैं इतनी बड़ी नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वर्कआउट कैसे करूँ और आने का पता नहीं है, जाने का पता नहीं है। तो भैया एक बात आपको बोलूँ, जब तक आप बहाने बनाते रहेंगे, समय नहीं निकालेंगे या आप फिटनेस को वैल्यू नहीं करेंगे तो समय भी नहीं देंगे आप फिटनेस को। ज़िंदगी में बता रहा हूँ, अगर आपको लंबा चलना है और बहुत अच्छे से अपनी नौकरी भी करनी है, तो पहली चीज़ है ना, कहते नहीं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। तो स्वस्थ रहना है, अगर स्वस्थ रहना है तो उसके लिए क्या करना है, फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है। और आप कहते नहीं है कि मैं लेट आया, मेरे को जुकाम हो रखा है, आज तबीयत ठीक नहीं है, मैं देर से सोया हूँ, मैं कैसे वर्कआउट कर सकता हूँ। मैं बताऊँ ये सारे के सारे बहाने होते हैं, क्योंकि अगर आपने फिटनेस की वैल्यू आपको पता है तो आप उठेंगे, आप जाएंगे, आधा घंटा करें 40 मिनट करें डजन मैटर। अगर आप थोड़ा सा ही पसीना बहा के आते हैं तो आपकी फिटनेस की लाइफ जो है वो सॉर्टेड रहेगी। तो मैंने यही सीखा कि नरेंद्र बहाना नहीं बनाना है, क्योंकि मन का काम ही है बहाने बनाना। तो मैं अपने मन को समझाता था, भैया 5 मिनट तो कर सकते हो, तो वहाँ से आ जाता था ठीक है 5 मिनट तो कर सकते हैं। तो आदत बनने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आप आज उठने की आदत डालेंगे तो आज ही उठना शुरू कर देंगे। आप अपने अलार्म को भी ऐसे ही सेट करिए 5-5 मिनट, मतलब अगर आप 7:30 उठते हैं तो जरूरी नहीं है आप 7:15 के अलार्म लगाइए, आप 15-15 मिनट गैप क्रिएट करिए, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और आप फिटनेस की वैल्यू अगर समझ रहे हैं तो फिटनेस को आप कर पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी। तो ये रही छोटी सी मेरी जर्नी। आगे फिर अगर कुछ नया होता है तो फिर मौका मिलेगा तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।